सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो ये वीडियो एक्चुअली एक लैपटॉप पे अमेजोन पे लिस्टेड हुआ है एंड मुझे दिखाना था, आपको बताना था, क्योंकि बहुत लोग एक्साइटेड। पिछले ईयर इस लैपटॉप का बहुत ही क्रेज़ था एंड इतना डिमांड चल रहा था ये कि ये स्टॉक में ही नहीं आ रहा था लैपटॉप। एंड मुझे लगा कि आपको ये न्यूज़ बतानी चाहिए एंड आपको भी अच्छा लगेगा ये न्यूज़ सुन के, क्योंकि आसूस की टफ जो A152021 वाली सीरीज़ है वो अमेजोन पे लिस्टेड हो गई है। एंड मुझे ये लैपटॉप सिर्फ अभी एक ही कन्फिगरेशन पे दिखा है, जो कि है Ryzen 7 और RTX 3060 वाला। बाकी इसकी Ryzen 5 वाली सीरीज़ मुझे लिस्टेड नहीं दिखी है। चलिए हम पढ़ते हैं वीडियो में और डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं एंड क्या क्या चीज़ें इस बार आ सकती हैं, क्या प्राइस हो सकती है। तो अभी मुझे ये पहला लैपटॉप दिखा जो लिस्टेड हुआ है अमेजोन पे, ये वाला टफ का। इस जो आप देख सकते हो, आपको विजुअल होगा, ये टफ A152021। तो जहाँ तक इसमें प्रोसेसर की बात करें, इसमें Ryzen 7 5800H, जो कि ऑलरेडी बता चुका हूँ पिछले साल के Ryzen 7 से 16 to 20% ज़्यादा पावरफुल है। और ये हाँ RTX 3060 6GB ग्राफिक कार्ड। सो बेसिकली इस बार जो ग्राफिक कार्ड दिया गया है, मैं आपको मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है कि मैक्स पावर सिस्टम नहीं है, तो ऑलरेडी हर OEMs को लिस्ट करना पड़ेगा कि कितने वॉट का ये लोग 3GB पावर प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या स्पेसिफिकेशन है। तो देखिए इसमें जो आपको बूस्ट अप दिखेगा 1630 मेगाहर्ट्ज with 90 वॉट 3GB पावर एंड 5 वॉट डायनेमिक बूस्ट, ये दिया हुआ है। दैट मीन्स हर स्पेसिफिकेशन अवेलेबल हो जाएगी आपको देखने के लिए एंड पता करने के लिए लैपटॉप बाई करने से पहले। सो अगर बात करें लैपटॉप में जो रैम की 6GB है विजिबल है 512 SSD। और एक बात और, लिस्टोन जो अभी लैपटॉप अमेजोन पे हुआ है वो Ryzen 5 का वेरिएंट नहीं है, तो Ryzen 7 का यही एक वेरिएंट लिस्टोन हुआ है। एंड इसलिए मुझे लग रहा है अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा। Ryzen 5 की सीरीज पे आ जाएगी, कुछ दिन में आएगी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो इस लैपटॉप में जो चीज़ें दे रखी हुई हैं वो Ryzen 7 का आपको ऑलरेडी पता है 5800H 8 कोर 16 वाला प्रोसेसर है, और बेस क्लॉक 3.2 GHz दे रखी हुई है, और टर्बो बूस्ट में 4.4 GHz रहेगा। बात करें इसमें ग्राफिक कार्ड की, बता ही दिया थी 3060 पड़ा हुआ है RTX का। ड्यूल चैनल मेमोरी में 16GB 2x8GB की रैम इसको मिलेगी आपको, और जो 3200 मेगाहर्ट्ज़ की है। सो अपग्रेडेबल तो 32GB दे ही रखा हुआ है। और बात करें इसमें 15.16 इंच की डिस्प्ले होगी और 144 हर्ट्ज डिस्प्ले, एंटी ग्लेयर IPS लेवल एडाप्टिव सिंक डिस्प्ले के साथ आएगा। मैं बात कर रहा हूँ इसमें वो नहीं दिया हुआ है आपको NTSC। सो मोस्ट प्रॉब्ली 45% NTSC ही होगा, क्योंकि टफ सीरीज़ थोड़ा बजट ओरिएंटेड आती है, तो इतना आपको 72% NTSC और 100% RGB का टारगेट नहीं करती टफ सीरीज़ का वो। और सॉफ्टवेयर में अगर देखा जाए तो प्रिंसिपल MS ऑफिस आएगा 2019 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। मैकअफे विद 1 ईयर वैलिडिटी है, आजकल नए लैपटॉप्स में आता ही है ये, और लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। सो कूलिंग सिस्टम में सेल्फ कूलिंग से पुराना ही है, लिक्विड क्रिस्टल पॉलीमर फैन ब्लेड्स, ऑर्बिटिंग मोड्स, चीज़ें पुरानी है। मुझे जो चीज़ आपको दिखानी चाहिए थी, देखिए इसका लुक आप देखेंगे तो ये फ्रंट से ऐसा दिखा आ रहा हुआ है, सेम पिछले जैसा ही लैपटॉप है, कुछ चीज़ें चेंज नहीं की गई हैं, वैसा ही लुक है यहाँ पे। एंड अगर बैक से हम देखते हैं तो बैक में मुझे कुछ चीज़ें चेंज दिखी। ये पॉलीकार्बोनेट वाला वेरिएंट है, मेटल वाला वेरिएंट अभी नहीं दिखा हुआ है। एंड यहाँ पे लोगो देखिए, लोगो पिछली बार का लोगो दूसरा था, इस बार का लोगो चेंज हो गया, थोड़ा सा लोगो में थोड़ा चेंजमेंट आएगी, बाकी सेम है ये। और देख सकते हैं डिज़ाइन सेम से लग रही है, कोई खास चेंजमेंट नहीं है। एक बात और इसमें ये देखेंगे आप, एक ही साइड वेंट खुला हुआ है, और अगर दूसरी साइड देखेंगे तो वेंट नहीं है, सो ब्लॉक है। सो ये पिछली बार भी लोगों को हीटिंग का इशू हो रहा था, और इन्होंने इस बार इस साइड से भी एक ही साइड वेंट खोला हुआ, दूसरा वेंट ब्लॉक है। और अगर नीचे देखेंगे तो इन्होंने नीचे इस बार तो काफ़ी चीज़ें वेंटिलेशन के लिए दे रखी हुई हैं, काफ़ी नए नए। पिछली बार जो लोग का हो रहा था हीटिंग इशू है, इसमें वेंटिलेशन अच्छी से नहीं होगी, इन्होंने काफ़ी इस बार वेंटिलेशन बना रखी है, आप देख पा रहे होगे। तो कुछ चीज़ें इनमें चेंज की गई है, बाकी इंटरनल स्पेसिफिकेशन अभी जो लीक आउट हुआ है वो यही है। और इसका Ryzen 5 वेरिएंट भी लॉन्च होगा ही, और मोस्ट प्रॉब्ली जो है प्राइस भी डिटेल अभी अवेलेबल नहीं है, कुछ दिन में अवेलेबल हो जाएगी। तो ये वेरिएंट जो है ये जेन्युइन वेरिएंट लगा है मुझे, क्योंकि आप देख सकते हो पैकर इंपोर्टर आसूस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, और यहाँ पे आप देखोगे तो ये दे रखा है विजिट टू आसूस स्टोर, तो डायरेक्टली लिंक दे रखा हुआ है वहाँ पे आसूस स्टोर का। और एक चीज़ और बताई थी इसमें, टेक फ्रंट जो है ये कंप्यूटर मैन्युफैक्चर ही करते हैं आसूस के मेजरली लैपटॉप,
जो इनकी बाकी सीरीज भी आई थी इसमें यही टेक फ्रेंड का ही लोगो दे रखा हुआ था, लाइक इनका ही एड्रेस दे रखा हुआ था कि बेसिकली यही मैन्युफैक्चर करता है। और इसमें डी टी एस सॉफ्टवेयर आएगा, 2 वॉट के स्पीकर रहेंगे, ये भी एक चीज़ में बताई थी आपको। और एक चीज़, हाँ, इसमें 90 वॉट आवर्स की बैटरी है, लिथियम आयन सेल 4 लिखा हुआ है। ये थोड़ा सा पता नहीं क्यों ऐसा, हर मैंने लैपटॉप जो देखे उसमें 90 वॉट में 4 सेल्स का ही दिखाया जाता है। अभी ये वैलिड है कि नहीं वैलिड है आई डोंट नो, बट ये ऐसा होता नहीं है। आई थिंक 6 सेल्स तो बैटरी लगती है, चेंज होगी। बाकी तो लैपटॉप यही है, एंड मोस्ट प्रॉब्ली अभी सेल में नहीं गया है, आते ही कुछ टाइम लगेगा। आई थिंक कमिंग कपल ऑफ वीक्स में ये ऑनलाइन हो जाएगा अवेलेबल, क्योंकि और प्राइसेस की अगर बात करें तो इस लैपटॉप का प्राइस अबाउट 95 पक्का है। 95 से नीचे ये लैपटॉप नहीं आएगा। तो फॉर श्योर अगर आपका 95 के अबर बजट रहता है, आप देन आप इस पर जा सकते हो। एल्स आप कोई और लैपटॉप के लिए वेट कर सकते हो, उसका राइजन 5 वाला वेरिएंट के लिए भी वेट कर सकते हो आप। तो बेसिकली इतना ही बताना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सो तो कुछ नॉलेजेबल लगा हो उस वीडियो में। प्लीज़ यार मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।